हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे दोस्तों प्रतिस्थापन विधि। ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, पूरा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो हम प्रतिस्थापन मतलब होता क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रतिस्थापन अगर हम देखेंगे दोस्तों तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। देखिए यहाँ पे प्रति प्लस स्थापन, ठीक है। यहाँ से अगर प्रति का मतलब क्या होता है तो प्रति का इंग्लिश में बोल सकते हैं हम लोग कॉपी, ठीक है, कॉपी। और स्थापन मतलब स्थापित करना, तो स्थापन का मतलब हम लोग समझ सकते हैं पेस्ट करना, ठीक है। कॉपी करके पेस्ट कर देना, मतलब कि ये अपना समीकरण 1 मान लेते हैं और ये अपना समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 में से x या y का मान को निकाल करके समीकरण 2 में हम लोग पेस्ट कर देंगे, तो यही होता है प्रतिस्थापन। तो कैसे प्रतिस्थापन विधि निकाला जाता है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत ईजी होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों। तो चलिए हम इसको पहले रफ कर लेते हैं। अब देखिए अपन देख लेते हैं, समीकरण 1 है अपना x प्लस वाई बराबर 35 और समीकरण 2 है अपना 2x प्लस वाई इक्वल टू 49। अब हमको करना क्या है कि यहाँ से समीकरण 1 से हम लोग को y का मान निकालना है और उस y के मान को समीकरण 2 में पुट कर देना है, ठीक है। जैसे कॉपी पेस्ट मैंने बताया वैसे ही सेम टू सेम। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 हमारा क्या है दोस्तों, तो x प्लस वाई बराबर 35, ठीक है। ये अपना समीकरण 1 है। समीकरण 1 में से अगर हम लोग को y का मान निकालना है तो y को हम लोग इसी पार रहने देते हैं, ठीक है। अब बराबर करते हैं, 35 उस पार है तो उसी पार रहने दीजिए। अब हम लोग x को दोस्तों उस पार भेज रहे हैं, बराबर के उस पार, तो ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए y का मान हम लोग को क्या निकल गया, 35 माइनस x। इसी y के मान को हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आगे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रख देते हैं। तो समीकरण 2 हमारा क्या है दोस्तों, 2x प्लस वाई इक्वल टू 49, 2x प्लस वाई इक्वल टू 49, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों y का मान हम लोग कितना निकाले हैं, 35 माइनस एक्स, और उसी 35 माइनस एक्स को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे 2x वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। प्लस y का मान हम लोग कितना निकाले हैं, 35 माइनस एक्स, यहाँ पे y की जगह में 35 माइनस एक्स लिख देते हैं, बराबर के उस पर 49 है तो 49 ही लिख देते हैं। अब हम समान समान पद को एक साइड ले आते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए x और 2x ये समान समान दिख रहे हैं क्योंकि दोनों में x है, तो हम लोग इसको एक दूसरे के अगल बगल में ले आएंगे। उससे फायदा ये होगा कि हम लोग को जोड़ने या घटाने में दिक्कत नहीं होगा, आसानी होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2x है, 2x, उसके बाद में x को इधर लाएंगे तो x के साथ माइनस है तो माइनस x इधर आ जाएगा, और ये प्लस 35 है तो प्लस 35 वैसे उतर गया, ठीक है। बराबर के उस पार 49 है तो 49 ही लिख दिए। अब यहाँ से 2x में से 1x घटेगा तो कितना x बचेगा, 1x बचेगा प्लस 35, ठीक है, बराबर 49। अब इससे आगे की इधर देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, x प्लस 35 बराबर 49, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 35 बराबर 49 है। अब यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू निकालना है तो x को इसी पार आने देते हैं, 49 उस पार है और ये 35 जो है दोस्तों उस पार भेज देते हैं, तो ये प्लस में 35 है तो माइनस में 35 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 49 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 5 तो 4 बचेगा, और 4 में से 3 तो 1 बचेगा। तो हमारा x का वैल्यू कितना निकल गया दोस्तों, 14, ठीक है। अब यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकल गया। अब इस x के वैल्यू को हम लोग को समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 2 हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे लिख लेते हैं 2x प्लस वाई बराबर 49, ठीक है। ये अपना समीकरण 2 है, 2x प्लस वाई बराबर 49। तो यहाँ पे हम लोग को x का मान कितना निकला है, 14 निकला है, तो यहाँ पे x के जगह में पुट कर देते हैं। तो 2 गुणित x का मान कितना है 14 प्लस y बराबर 49, ठीक है। अब यहाँ पे 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, प्लस y बराबर 49। अब y का मान हमको निकालना है तो y इसी पार रहने देते हैं, और बराबर के उस पार में 49 है, और यहाँ पे 28 जो है दोस्तों प्लस में है, उस पार जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 28 हो गया। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर 49 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, और यहाँ पे 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया दोस्तों, 21। तो हमारा प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से जब हम इस समीकरण को हल करते हैं तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जा रहा है 14, और y का वैल्यू कितना हो रहा है 21।
तो प्रतिस्थापन विधि दोस्तों बहुत ही इजी था। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।